जय हिंद। तो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है और आपका प्रश्न है कि महावीर स्वामी द्वारा, किनके द्वारा? तो प्रश्न है आपका कि महावीर स्वामी के द्वारा, याद रखिएगा। प्रश्न है कि महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए कितने व्रत? तो 5 महाव्रत को कहा समझाना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह बात को समझना होगा, यह जो महावीर स्वामी थे, इनका यदि संबंध की बात करें, महावीर स्वामी जो है, इनका यदि संबंध, ये महावीर स्वामी, इनका यदि संबंध की बात करें तो इनका संबंध जो है जैन धर्म से है। किससे है? तो इनका संबंध जैन धर्म से। यहाँ तक क्लियर? तो महावीर स्वामी का संबंध किससे है प्यारे बंधु? तो महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है और यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। कौन है? तो 24वें तीर्थंकर है। ये बात कभी याद रखिएगा, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। अब हमने यहाँ पर चर्चा हुआ था यहाँ पर मुख्य रूप से महाव्रत का चर्चा। यहाँ पर क्या हुआ था कि महाव्रत का, किसका? तो महाव्रतों का। अब कितने महाव्रत है? तो महाव्रत जो है कितने हैं तो बता दे आपको। तो कुल महाव्रत जो है वह 5 है। कुल महाव्रत कितने हैं? 5। अब 5 महाव्रतों को कुछ इस तरह से तोड़ा गया। पहला था 4 और फिर बाद में एक जोड़ा गया, एक जो यह एक जो था यह तो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। यह जो एक किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो महावीर एक मिनट, ये क्या बोलेगा? तो महावीर स्वामी ने दिया था। अब वो कौन था? तो वो कौन सा धर्म था? तो आपको याद रखिएगा ब्रह्मचारी था। क्या था? तो वह था प्यारे बंधु ब्रह्मचारी। महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म को जोड़ा था? तो आपको याद रखिएगा ब्रह्मचारी। कौन सा था? तो ब्रह्मचारी धर्म था। मेरी बातों को ध्यान से फिर से समझिए, एक एक पॉइंट को आपको इतना सच्चा समझना है, चाहे तो भूल कर दिखा दीजिएगा वीडियो के इन तक देखने के बाद। मैंने कहा प्यारे छात्र कि महावीर स्वामी द्वारा दिए गए 5 महाव्रतों को समझाइए। तो कह रहा है कि महावीर स्वामी, मैंने इमेज बनाई है, महावीर स्वामी को बनाया है। इनको हम अवहेलना नहीं करते, फिलहाल आपको समझाने को लाते हैं। ऐसे महान पुरुष को सत नमन है। कह रहा है कि महावीर स्वामी है और कह रहे इनका जो संबंध है प्यारे छात्र वो जैन धर्म से है। महावीर स्वामी का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। और यह जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब यहाँ पर चर्चा हो रही थी 5 महाव्रतों की। तो कि महाव्रतों में कितने महाव्रत थे? तो कुल 5 महाव्रत थे। कुल कितने महाव्रत थे? तो कुल 5 महाव्रत थे। 5 में जो है पहला था, पहला इधर हो गया, इसको 2 खंडों में बांटा, यानी कि 4 महाव्रत 1 और 5 और 1 महाव्रत 1 और 4 1 5 महाव्रत पड़ गया। ये जो एक नया महाव्रत जो जोड़ा था, एक इसमें नया था, ये जो नया जो जोड़ा गया, ये नया था महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचारी। तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचारी। अब प्रश्न आता है कि सर ये 4 महाव्रत किसने दिया था? तो बता दे आपको, ये 4 महाव्रत जो है, ये 4 महाव्रत जो है बता दे कि पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था? तो पार्श्वनाथ ने दिया था। आपको याद रखिएगा पार्श्वनाथ ने दिया था। अब ये पार्श्वनाथ का संबंध किससे था? तो इसका भी जो संबंध था बता दे कि इसका भी जो संबंध था वो जैन धर्म से था। वो किससे था? तो यह भी जैन धर्म से इनका संबंध था। अब जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो बता दूं कि पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म का कौन सा? तो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना? कौन थे? तो आपको देखिएगा जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ तक क्लियर? आप देखिए यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव बात को अच्छी तरह से समझे होंगे कि जैन महावीर स्वामी का संबंध
जैन धर्म से। तो प्रश्न पूछेगा कि महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से है, तो फटाक से आप लगा दीजिएगा जैन धर्म। प्रश्न आएगा कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते, तो फटाक से लगा देगा 24वें तीर्थ करते। महावीर स्वामी जो है महावीर स्वामी को जो है कितने महाभारत को समझाए थे या दिए थे या सुझाए थे, तो महावीर स्वामी ने 5 महाभारतों को दिए थे। अच्छा, महावीर स्वामी की 5 महाभारत को, तो कुल कितने महाभारत, तो कुल पूछेगा तो 4 महाभारत। पार्श्वनाथ ने कितने महाभारत दिए थे, तो मैंने बताया कि पार्श्वनाथ 4 महाभारत दिए थे। पार्श्वनाथ कितने महाभारत दिए थे, तो पार्श्वनाथ 4 महाभारत दिए थे। कौन सा, तो 4 महाभारत दिए थे। और इसमें एक नया महाभारत को जोड़ा गया था जो था ब्रह्मचार्य। नया महाभारत कौन था, ब्रह्मचार्य, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने दिए थे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब देखिए कि इसमें जो कह रहा है यहाँ से, अब इसको परिभाषा कैसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए पहले दिन। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए तो कह रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में साधु और साध्वियों के लिए, साधु और साध्वियों के लिए, साधु कहे तो यह पुल्लिंग हो गया, यह पुल्लिंग हो गया, साध्वियों को हो तो यह स्त्रीलिंग हो गया। तो कह रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के साधु और साध्वियों के लिए, साधु और साध्वियों के लिए 5 महाव्रत निर्धारित किए थे। कितने महाव्रत दिए थे, तो महावीर स्वामी जो है अपने साधु और साध्वियों के लिए 5 महाव्रत को निर्धारित किए थे। और कह रहे हैं कि ये जो है ऐसे ही ये 5 महाव्रत ये हौले फौले ने था। यह महाव्रत को पालन करने के लिए बहुत ही कठोर जो है क्या कहा जाए, कठोर नियम को पालन करना पड़ जाता था। कह रहा है ये इस प्रकार से है। पहला है प्यारे बंधु अहिंसा। पहला है क्या है छात्र, तो पहला आपको याद रखिएगा अहिंसा। अब अहिंसा क्या है सुनिएगा। तो कह रहा है कि अहिंसा, कह रहा है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। महावीर स्वामी कह रहे थे कि किसी भी जीव को हत्या नहीं करना है, किसी भी जीव को हत्या नहीं करना है। क्लियर। तो महावीर स्वामी का मानना था कि किसी भी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए। यह जो है उनका मुख्य सिद्धांत और मुख्य महाव्रत था, या मुख्य विचार या मुख्य धारा या मुख्य वचन कहिए। तो पहला था प्यारे बंधु, पहला महाव्रत था महावीर क्या था, पहला महाव्रत था अहिंसा, जिसमें कहा कि किसी भी जीव को हत्या नहीं करना है, न मन से करना है, न वचन से करना, ना ही कर्म से। हत्या सिर्फ क्या कहा जाए, हथियारों से नहीं होती है। हत्या कभी कभी मन से भी हो जाता है। आप किसी के प्रति यदि बुरा सोच रहे हैं और वो हो गया उनके साथ, तो यह भी आपका ही पाप लगेगा, क्योंकि आपने ही उसके बारे में बुरा सोचा था और वो हो गया, यह भी एक पाप है। तो मन से भी कभी जो है किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है ताकि उसके को हानि हो जाए। दूसरा कह रहा है कि वचन से। कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी ने किसी को कुछ कहा और वो हो गया, तो यह भी एक जो है, यह भी एक हिंसा की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है ना। कह रहा है कि कर्म से। कभी कभी कुछ लोग ऐसे कर्म कर देते हैं जिनसे उनकी जो है जीवन में कई प्रकार की वो हो जाता है, क्या कहा जाए, लोगों को जीवन जीना घुट घुट को जीने लगते हैं। तो यह भी एक पाप है और यह भी एक हिंसा है। तो वही कह रहा है कि अहिंसा में कहा कि किसी भी जीवों को हत्या नहीं करना, ना तो मन से करना, ना वचन से, और ना ही क्या करना है, कर्म से। अगला कहा कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत था। अब ये जो अहिंसा जो है जैन धर्म की क्या था, मुख्य सिद्धांत था अहिंसा। और ये अहिंसा किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था। फिर अगला है प्यारे बंधु सत्य। कह रहा है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कह रहा है कि किसी भी स्थिति में झूठ बोलना पाप माना जाता है। महावीर स्वामी बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलना एक पाप समझा जाता है। और यह भी जो है सत्य किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था। अगला है प्यारे छात्र अस्त्य का। अस्त्य क्या है कि मान लीजिए किसी के वस्तु जो है इस पर रखा हुआ है, जब तक ला हम इनसे अनुमति ना ले ले, जब से इनसे बात कह के पूछ ना ले, ठीक है ना,
तब तक इनके वस्तु को नहीं छूना है, तब तक किसी वस्तु को नहीं छूना है। तो वही अगर अस्तेय करे बिना अनुमति के किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिना अनुमति को किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। करे चोरी से बचना ही इसका मुख्य भाव है। कह रहा है चोरी से बचना ही इसका क्या है प्यारे बंधु, चोरी से बचना ही इसका मुख्य भाव है। अब अगले पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, अगले पॉइंट को नोटिस कीजिएगा। चौथा है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचारी, भले यहाँ पर पॉइंट गड़बड़ हो गया, इसको 5वां नंबर में देना था प्यारे बंधु। यह जो ब्रह्मचारी है, जो यही ब्रह्मचारी को महावीर स्वामी ने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। और इनका मुख्य उद्देश्य था ब्रह्मचारी के इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, जिससे नेत्र हो गया, जीवा हो गया, सोच हो गया, बुद्धि हो गया। ये एक लालच की मुख्य जड़ है। जो इन इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं रख पाया है उनका जीवन नरक होना तय है, उनका जीवन नरक होना तय है। तो ब्रह्मचारी जीवन को कह रहा है, महावीर स्वामी कहता है कि ब्रह्मचारी भी एक जो है एक बहुत बड़ा महाव्रत है, एक बहुत बड़ा महाव्रत, व्रत के तो पर्व है। कह रहा है जिन पर जो है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट कहा कि मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्धता बनाए रखना चाहिए। हमेशा जो है ब्रह्मचारी जीवन को पालन करना चाहिए, और ब्रह्मचारी पालन करते हुए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा जो है लोगों को शुद्धता बनाए रखना चाहिए। कहा कि यह व्रत महावीर ने विशेष रूप से जोड़ा था। यह व्रत किसने जोड़ा था? तो महावीर ने जोड़ा था। यहाँ तो क्लियर हो गया। अगला लिख लीजिएगा 5वां में अपरिग्रह। अगला क्या है प्यारे बंधु? तो अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह कराए कि धन, वस्तु या संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि उतने ही धन और वस्तु का संग्रह करना है जितनी हमें आवश्यकता है, जितनी हमें आवश्यकता है। ये कौन कह रहे हैं? तो ये पार्श्वनाथ कह रहे हैं। कह रहे हैं ममता, लोभ, संग्रह वृत्ति से मुक्ति रहना चाहिए। हमेशा कह रहा है कि पार्श्वनाथ कह रहे हैं, जो महावीर स्वामी ने दिया था, कह रहा था कि ममता जो है, लोभ जो है, संग्रह वृत्ति जो है, किसी चीज को जमा करने की जो वृत्ति होती है, यह हमेशा जो हमें इस सबसे हमेशा मुक्त रहना चाहिए। नहीं तो जीवन जो है हमेशा दुख की घड़ी से बीतता है। और ये मानव योनि एक बार आते हैं, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ कहते हैं ये मानव योनि एक बार आते हैं, और इसी में आपको हर प्रकार के जीवन को ऐसे पार करना है ताकि जीवन में एक आनंद ही आनंद हो। अब यदि किसी के ममता में पड़ते हैं, लोभ में पड़ते हैं, संग्रह वृत्ति में पड़ते कि मुझे और धन हो, और धन हो, और धन हो, तो आप जो और धन की लालच में आप चिंता में रहिएगा। जीवन में आपकी जो है चतुराई और बुद्धि बल घटते चले जाएगा, और एक दिन आप जंजालों में फंस जाइएगा, और यह जंजाल ही आपको पीड़ा का एक कारण बनेगा, जिनसे आपको शरीर में कई प्रकार की बीमारियां की उलझ सकती है, और इस बीमारियां से आपका टन बोल सकता है। तो इस बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा बात कहा है, तो महावीर स्वामी ने और पार्श्वनाथ ने। अब अगले बात कहिएगा, कह रहा है कि इन 5 महाव्रतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5 जो महाव्रत दिए थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5 महाव्रतों का मुख्य उद्देश्य था कि आत्मा को शुद्धि बनाना है। आत्मा को कह रहा है ये 5 महाव्रत को यदि आप पालन करते हैं तो आपका आत्मा जो होगा वह शुद्ध होगा, आपकी आत्मा जो होगा वह शुद्ध होगा, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। आपको जीवन जो है आनंदीय पूर्वक आनंदीय भाव से बीतेंगे, और मोक्ष की क्या होगा? प्राप्ति होगा। कह हिंसा, झूठ, चोरी, काम और लोभ से मुक्ति मिलेगा। कह हिंसा, झूठ, चोरी, काम, लोभ से क्या मिलेगा प्यारे बंधु? तो इन सभी से मुक्ति मिलेगा। इन सभी से क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। ये 5 महाव्रतों का मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ रहा है, और इन ऑब्जेक्टिव को जरूर जवाब देने की प्रयास
कीजिएगा। तो प्रश्न है प्यारे बंधुओं, प्रश्न है कि महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया नया व्रत कौन सा था। अब ध्यान कीजिएगा, गैस कीजिएगा। अभी हम तुरंत इसको हमने बताया है कि महावीर स्वामी ने कितने महाव्रत दिए थे। तो महावीर स्वामी को जो है तो कुल महाव्रत कहा तो 5 को इस तरह से बांटा गया था। तो 4 बताए थे और 1 बताए थे, 4 और 1 बताए थे, एक बगल में 1 लिखे थे, है ना। तो ये 4 को जो है पार्श्वनाथ दिया है। किसने दिया है? तो पार्श्वनाथ दिया है। और इसका जो 1 जो दिया था ये जो दिया था ब्रह्मचारी जो दिया था, ब्रह्मचारी जो दिया था, ये कौन दिया था? तो ये दिया था महावीर स्वामी ने। तो कौन सा दिया था? तो ब्रह्मचारी दिया था। अब इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो व्याख्या किया गया है, कह रहा है कि महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत को प्रचार किए थे। बहुत अच्छा। महावीर स्वामी से पहले जो है पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों को प्रचार किए थे। कितने महाव्रत को? तो 4। कह रहा है कि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचारी व्रत को 5वां व्रत जोड़कर उसको 5 महाव्रत बनाया। महावीर स्वामी ने जो नंबर वाइज जो अभी जो हम बता रहे थे उसमें नंबर पॉइंटिंग हुआ था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। 5वां महाव्रत जो है महावीर स्वामी दिया और उसको जो है 4 महाव्रतों से 5 महाव्रत बना दिए। अगला प्यारे बंधु प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न आ रहा है आपका अगला, यहाँ से कहा गया, हाँ तो प्रश्न आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या है? इस तरह से कुछ प्रश्न है, 1 मिनट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है प्यारे बंधु कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? ए नंबर कह रहा है कि अपरिग्रह, बी कह रहा है अस्तेय, सी कह रहा है कि अहिंसा, डी कह रहा है ब्रह्मचारी। तो प्यारे छात्र आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मैंने और गेस कीजिए कि मैंने किसका मुख्य सिद्धांत बताए थे। किसका मुख्य सिद्धांत बताए थे? तो मैंने बताया था अहिंसा का। किसका? अहिंसा का, जिसमें महावीर स्वामी ने कहा था कि किसी भी जीव को हत्या करना पाप है। यहाँ से थोड़ी व्याख्या देख ली। कह रहा है कि जैन धर्म के जीवों की प्रति करुणा था, यानी कि उनको ममता बहुत अच्छा था, ज्यादा था। अहिंसा का विशेष महत्व रखते थे, वह हमेशा अहिंसा चाहता था। महावीर स्वामी ने अहिंसा को ही सर्वधर्म बताया। कहा अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और यही धर्म जो है उनका मुख्य सिद्धांत था, यही धर्म जो है उनका मुख्य सिद्धांत था। अगले प्रश्न है प्यारे बंधु, अगला प्रश्न पर विशेष रूप से अमल कीजिएगा। 1 मिनट इसकी जो है आंसर दिखाई दे रहा है, इसको झांकिए। चलिए अब यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि अस्तेय का क्या अर्थ है। अस्तेय का क्या अर्थ है? कह रहा है कि सत्य बोलना, चोरी न करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, संग्रह न करना। तो कह रहा है अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना है और बिना पूछे किसी वस्तु को नहीं लेना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है प्यारे बंधु? कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो ऑप्शन बी सही हो रहा है, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। अगले प्रश्न आ रहा है, ध्यान से अगले प्रश्नों पर जवाब दीजिएगा। व्याख्या 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 कहाँ गया प्यारे बंधु? व्याख्या 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 के चक्कर में पता चलेगा, क्वेश्चन कर जाएगा। तो इसको यहीं तक कर लेते हैं। यहाँ की बात कर रहा है कि 5 महाव्रतों में अपरिग्रह का क्या अर्थ है। 5 महाव्रतों में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? कह रहा है कि मांसाहार का त्याग करना, ये तो नहीं था इसमें। फिर कह रहा है कि धन संपत्ति का संग्रह न करना। फिर है कि ब्रह्मचारी का पालन करना, तो यह भी तो नहीं है। ब्रह्मचारी को पालन करना तो ब्रह्म महाव्रत में था। झूठ न बोलना या अपरिग्रह अस्तेय में था। और अपरिग्रह पूछ रहा है प्यारे बंधु, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धन संपत्ति को संग्रह नहीं करना। धन संपत्ति को संग्रह न करना अपरिग्रह में आएगा। किस में आएगा प्यारे बंधु? तो अपरिग्रह में आएगा। ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि महावीर स्वामी द्वारा, किनके द्वारा बात कहा जा रहा है? तो कह रहा है कि महावीर स्वामी के द्वारा, कह रहा है कि महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए महाव्रत किसके लिए निर्धारित है।
बताए महावीर स्वामी के द्वारा जो बताया गया जो महाभारत है वो किसके लिए निर्धारित है? कराए गृहस्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए, शासकों के लिए, या साधु और साध्वियों के लिए। तो इसमें जो है महाभारत यानी पूजा पाठ में क्यों ना आते हैं साधु और साध्वियाँ आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है प्यारे बंधु डी ही सही हो जाएगा, डी ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। चलिए तो अगला प्रश्न ही आ रहा है प्यारे बंधु, यहाँ से प्रश्न आ रहा है प्रश्न है लिंगायत संप्रदाय सबसे लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है कि लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, तो लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? प्रश्न से लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बंधु, और इनका जो अगले वीडियो में हम क्लास बनाएंगे, अगले वीडियो में इसका क्लास लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।